ही सूर्य नमस्कार कर लेना, दंड बैठक लगा लेना। फिर जिसको जो आसन करना वो आसन में श्रद्धा के अतिरेक के साथ करना। मैं हमेशा कहता हूं ज्ञान का अतिरेक, भक्ति का अतिरेक, पुरुषार्थ का अतिरेक, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, लंबे लंबे श्वास आराम आराम से ऐसे कर लेना। ओम नाम सोई जानिए जो रमता सकल जहां, घट घट में जो रम रहा उनको प्रभु पहचान। गुरुवर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। गुरुवर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। गुरुवर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग से ज्यादा बोलो किसने पाया है। समय से पहले भाग से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन ना पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन ना पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, डरने की क्या बात है। जीवन प्रभु सौगात है, डरने की क्या बात है। जिनकी कृपा से कितनों के बिगड़े काम तो बन जाते। जिनकी कृपा से कितनों के बिगड़े काम तो बन जाते। जिनकी याद में जन्म
जन्म के कष्ट सभी मिट जाते, जिनकी याद में जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते, सामने वो दिन रात है, डरने की क्या बात है, सामने वो दिन रात है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, गुरुवर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। 10-20 बार जिसका जैसा सामर्थ्य हो, 5-10 मिनट ऐसे लगातार सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। फिर जो जवान बच्चे हैं वो दंड बैठक भी लगा लिया करें। और योगाभ्यास की दृष्टि से जिनको आसन करने हैं, स्ट्रक्चरल बैलेंस से लेकर के ओबेसिटी, स्पाइनल कॉर्ड की, डायबिटीज मधुमेह से लेकर के लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन और पाचन तंत्र के रोग, जिसकी जैसी आवश्यकता, अपनी आवश्यकता के अनुरूप योगाभ्यास का चयन करके एक एक अभ्यास की दृष्टि से 2-5 मिनट से लेकर के एक अभ्यास को 10 मिनट तक, टोटलिटी में 1 से 2 घंटा आसन के साथ प्राणायाम और ध्यान। अपना अपना योगाभ्यास सुबह 2 घंटा, शाम को 1 घंटा। इसी से 99.99% लोगों की सभी समस्याओं का, सब रोगों का, सुख, सब दुखों का तो अंत होगा ही। बड़ी बात यह है कि योग मात्र रोग मुक्ति का ही माध्यम नहीं है। योग तो जीवन का समग्र दिव्य रूपांतरण का अनुष्ठान है। ओबेसिटी के लिए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, फिर ये कोणासन, ऐसे 25-50 बार करना, धीरे धीरे करना, जिससे जितना बन पाए उतना करना, लंबे लंबे श्वासों के साथ करना।
टनल एक्सरसाइज हो गई। लंबे लंबे श्वासों के साथ जो जवान बेटा बेटियां हैं, मैंने बार बार कहा है, वो 10-20 बार से शुरू करके ऐसे दंड बैठक 25-50-100 बार कर लेना है। ऐसे 5 मिनट का समय लगता है। ये लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं है, बस करने की बात है, आदत बनाने की बात है, स्वभाव बनाने की बात है कि मुझे प्रतिदिन ये करना ही है। तो चलो अब आगे कर लेते हैं। अभी जिनको कोई रोग विशेष नहीं है, वे ऐसे साधारण दंड और ये टिप्स या वैसे हनुमान दंड, चक्र दंड या पार्श्व दंड जैसे जिसको अनुकूलता है, या मिश्र दंड, या और कुछ ना बने तो अपना भुजंगासन कर लिया। 10-20 बार ऐसे ही कर लो। विशेष बल चाहिए तो 100 बार कर लेना। 100 बार दंड, 100 बार बैठक, 100 बार सूर्य नमस्कार कर लिया तो आपको अति विशेष बल मिलेगा। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सामान्य बल चाहिए या विशेष बल चाहिए। थोड़ी देर की मेहनत जिंदगी भर का सुकून देती है। थोड़ी देर का पुरुषार्थ जीवन भर का स्वास्थ्य, सुख, सफलता, विजय, प्रसन्नता, आनंद देती। थोड़ी देर की मेहनत, थोड़ी देर का पुरुषार्थ। एक नियम बना लो, मैं तो बार बार कहता हूं, अपने जीवन में एक निर्णय कर लो, एक फैसला हो गया भाई, वह कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, यहां भी आज कुछ बादल मेहरबान से दिख रहे हैं, बरस सकते हैं, बरसने दो, उनको अपना काम करने दो। जो भी हो रहा है प्रकृति में वो एक भगवान का विधान है। एक तरफ कोरोना की तबाही, दूसरी तरफ ताऊते भी आ गया कि मैं भी हूं, आ जा भाई, तुझे भी देखेंगे। ये तो चलेगा कार्यक्रम, लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो सुन लो जवानों, कितनी बार करना है? 100 बार। अब 100 बार जो है, एक तो ये वाला 100 बार है, ये तो पता ही नहीं लगता कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया। मैं 1 मिनट में ऐसे 100 बार करता हूं। जब सुपर फास्ट करता हूं ना, तब ऐसे ये वाला। ऐसे तो पता ही नहीं लगता। ये तो बहुत हल्के वाला कार्यक्रम। फिर दूसरा ये ऐसे 100 बार। तो ये तो मैं गुरुकुल में था तो 500 किया करता था 2 मिनट के अंदर। अब तो थोड़ा बड़ा हो गया तो 500 बार, क्योंकि दिन भर सेवा में लगाए रखते थे गुरुजी, और व्यायाम जरूर करना है तो शॉर्टकट ढूंढ लिया था। 500 बार करना है एक सांस में, ऐसे एक सांस में, मतलब बिना रुके, और सांस मुश्किल से 5 लेने हैं। 100 बार में एक श्वास लेना है, ऐसे एक बार भर के और 100 बार टेक दिया। कर ले भाई विवेक, देखे मत, ये देख रहा है ये बाबा जी कर क्या रहे हैं। अब ये भी सुपर फास्ट ऐसे करते हैं।
ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। हाँ, इतनी मजबूती होनी चाहिए। और फिर ऐसे तो लगे रहो से घंटे भर तक, क्या दिक्कत है। ये जवान लड़के लड़कियां लोहे लकड़ के साथ भी तो लगे रहते हैं जिम में। ये है व्यायाम की आत्मनिर्भरता। क्या है बोलो? आज आत्मनिर्भरता पर ही पूरा फोकस करते हैं। आत्मनिर्भरता। चलो कर लो कुछ, तो बैठ करके खाली तमाशा सा देख रहे हैं ना भाई। मेरे भाई तमाशवीर मत बनो, कर्मवीर बनो, सूरवीर बनो। लंबे लंबे श्वास, भुजंगासन ही कर लो चाहे। फिर ओबेसिटी के लिए, ओबेसिटी के लिए चलो तो लंबे लंबे श्वासों के साथ एक बेटी सुभी गाना चाहती है। तुम्हें कभी भी न भूलो, उठते बैठते सोते जागते हर समय भगवान के अंग संग रहना। अंति संतम न जहाति, अंति संतम न पश्यति, पश्य देवस्य काव्यम न ममारन जीर्यते। तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरावृतम्। लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब ये तो 100 बार सबको करना है, तो मैं तुम्हारी कसम। हाँ, थक भी जाओ तो थकने दो ना, क्या होगा, प्रलय हो जाएगी कोई, होने दो। लंबे लंबे श्वास, हर समय भगवान के अंग संग जीना और हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। किसके लिए बोलो? मैं योग भी भगवान की प्रसन्नता के लिए करता हूं कि मुझे योग करता और कराता हुआ देख करके भगवान जी मुझे आशीर्वाद दे रहे। मैं योग करके और ज्यादा बल पाऊंगा, और जा पाऊंगा, और इसको भोग में नहीं, उसको योग में ही लगाऊंगा, सेवा में लगाऊंगा, परमार्थ में लगाऊंगा। मेरा हर काम भगवान की पूजा में। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं मानवा। यत्करोषि यदस्नासि यत्प्रकृतिर्ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। खाना पीना, सोना, जागना, हर कर्म भगवान की परिचर्या बन जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रीति के लिए, भगवान के प्रियाचरण के लिए। चलो मन में भगवान का नाम, होठों पर प्रभु तेरा नाम, दिल में तेरी याद, मन में तेरा मनन, बुद्धि में तेरा निश्चय, हाथों से भी तेरा कर्म, आंखों से तेरे दर्शन। तेरा जीवन प्रभु तेरी पूजा बन जाए, तेरी आराधना बन जाए। तुम्हें कभी भी न भूलो प्रभु, ये प्रार्थना है। तुम्हें कभी भी न भूलो प्रभु, ये प्रार्थना है। समर्पित हो सदा, समर्पित हो सदा जीवन जियो, ये कामना है। तुम्हें कभी भी न भूलो प्रभु, ये प्रार्थना है। तुम्हें कभी भी न भूलो। चक्की आसन ऐसे
करो करो। लंबे लंबे श्वास। कठिन है राहें तेरी, अनगिनत है प्रलोभन। कठिन है राहें तेरी, अनगिनत है प्रलोभन। दया करना कहीं फंस जाऊं ना, ये प्रार्थना है। तुम्हें कभी भी ना भूलूं प्रभु, ये प्रार्थना है। तुम्हें कभी भी ना भूलूं प्रभु, ये प्रार्थना है। तुम्हारी भी चक्की चल रही है या रुक गई कईयों की? तो ना ना, चलते रहो, चल रही रहती। आधा कर लो। नहीं थी योग्यता जिसकी, प्रभु वो भी है पाया। नहीं थी योग्यता जिसकी, प्रभु वो भी है पाया। कृपा करना कभी अभिमान ना, ये प्रार्थना है। तुम्हें कभी भी ना भूलूं प्रभु, ये प्रार्थना है। तुम्हें कभी भी ना भूलूं प्रभु, ये प्रार्थना है। उल्टे लेट जाओ। बहुत डरते थे कई बार, पर अब जानते हैं। बहुत
संभव है कि मैं तुमसे दूर जाना भी चाहूं, मगर तुम थाम कर रखना बस यही याचना है। तुम्हें कभी भी न भूलूं प्रभु ये प्रार्थना है। सीधे लेट जाइए। तुम्हें कभी भी न भूलूं प्रभु ये प्रार्थना है। समर्पित हो सदा जीवन जियो ये कामना है। तुम्हें कभी भी न भूलो प्रभु ये प्रार्थना है। तुम्हें कभी भी न भूलो प्रभु ये प्रार्थना है। प्रभु ये प्रार्थना है। प्रभु ये प्रार्थना है। एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे अर्धलासन। अब जो मोटे मोटे भाई बहन हैं उनको ये ऐसे 50, 100, 200 बार तक करना है। फिर कैसे ये हो सकता है कि वेट घटे नहीं है? कई बार ऐसा होता है कि एक स्थिति में आकर के वेट अटक जाता है। अंग्रेजी में बोलते हैं स्टक हो गया वेट, अब नीचे नहीं जा रहा। देखो, सेल्स में, मार्केटिंग में, मैनेजमेंट में, पॉलिटिक्स में, स्पिरिचुअलिटी में, हर जगह बोला जाता है दीज आर द हैंगिंग फ्रूट्स। पेड़ों पर कुछ फल ऐसे लगे होते हैं जिनको तुम आसानी से जमीन पर खड़े होकर के ही तोड़ लेते हो। कुछ फल तोड़ने के लिए फिर सीढ़ियां लगानी पड़ती हैं, उसके लिए अतिरिक्त तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। आप यह बात सब जगह अनुभव करते हो, विद्या के क्षेत्र में, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में, खेती बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में। सामान्य उपलब्धियां तो आपको सामान्य प्रयत्न से हो जाएंगी और वो सबके लिए सुलभ है, लेकिन विशेष उपलब्धियों के लिए विशेष पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब दो बातें एक साथ कह रहा हूं। पूज्य स्वामी प्रेम विवेकानंद जी, जो हमारे एक बहुत अच्छे साधक हैं, वो एक दिन बोल रहे थे योगपीठ में, दुनिया में कोई भी व्यक्ति असफल होता ही नहीं है। क्या बोला? बोलो। कोई भी व्यक्ति असफल होता ही नहीं, बस कोई थोड़ा सफल है, कोई थोड़ा ज्यादा है, कोई अति सफल है और कोई इतना सफल है कि उसकी सफलता के गीत सारी दुनिया गाती है, उसकी विजय के गीत सारी दुनिया गाती है। तुम समय के रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमी देखता है आसमां। तुम समय के रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखते तुम्हें जमी देखता है आसमां। तुम जिधर चलो, मैंने बार बार कहा, वह राह बन जाए। तुम जो करो वो इतिहास बन जाए। तुम जो बोलो वो धरती पर घटित हो जाए। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये 3 अभ्यास करते हुए मैं ये कह रहा हूं, कोई भी असफल नहीं है, बस सफलता की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। चलने वाला असफल कैसे हो सकता है? भगवान की कर्म फल व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है। जो करेगा वो वैसा पाएगा। कम या ज्यादा हो सकती है मात्रा। तो
रोग की निवृत्ति में भी ये सिद्धांत लागू है। तुम जहां भी हो इस सत्य को याद रखना, तुम कभी असफल हो ही नहीं सकते। बस थोड़ा सा पुरुषार्थ करना, थोड़ा लक्ष्य बड़ा है तो और जोर लगा देना, और हिमालय जैसा लक्ष्य तय कर लिया है तो पूरा जोर लगा देना। अर्धहलासन, पादवृत्तासन करते रहो, लंबे लंबे श्वास। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन, देखता है आसमां। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन, देखता है आसमां। देखती तुम्हें जमीन, देखता है आसमां। लंबे लंबे श्वास कंटिन्यूटी के साथ करो। हाँ भाई, रुकना नहीं है, देखो रुकना मना है। कंटिन्यूटी के साथ गाओ मेरे भाई हरी। और ये माइक वाला भी थोड़ा सा अपना संभालो भाई, अपना अपना काम सब। लंबे लंबे श्वास। लिखते चलो हर घड़ी नित नई कहानियाँ, तुम मिटा दो ठोकरों से जुल्म की निशानियां। लिखते चलो हर घड़ी नई कहानियां, तुम मिटा दो ठोकरों से जुल्म की निशानियां। कल के तुम मशाल हो, सबसे बेमिसाल हो। कल के तुम मशाल हो, सबसे बेमिसाल हो। तिनके को बना दो जिंदगी का आसिया। तुम समय की रेत पर छुड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन, देखता है आसमां। एक एक पैर से या दोनों पैरों से अर्धहलासन, पादवृत्तासन, त्रिचक्रिकासन निरंतरता के साथ करो। ये निशान एक दिन जहां का अमन बने, ये निशान एक दिन जहां का अमन बने। ये निशान एक दिन प्रीत का चमन बने। ये निशान एक दिन प्रीत का चमन बने। हंसते हुए हम सफर गाते चले हो निडर, हंसते हुए हम सफर गाते चले हो निडर। आगे आगे बढ़ता चले जिंदगी का कारवां, तुम समय की रेत छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन, देखता है आसमां। जिनको कमर में दर्द है वे कमर दर्द वाले ही करना, वो ये ज्यादा न करना, और करने की है तो एक एक पैर से करना।
दोनों से मत करना, अपने अपने कार्य को, अपने अपने योग सावधानी को। तुम जिधर चलो उधर ही रास्ता बने नया। तुम जिधर चलो उधर ही रास्ता बने नया। तुम जिधर चलो उधर ही रास्ता बने नया। एक उठाए सबका बोझ वक्त वो चला गया। एक उठाए सबका बोझ वक्त वो चला गया। सब कमाए साथ साथ काम करे सबके हाथ। सब कमाए साथ साथ काम करे सबके हाथ। जो भी आगे बढ़ रहा है देखता उसे जहां। सब कमाए साथ साथ काम करे सबके हाथ। जो भी आगे बढ़ रहा है देखता उसे जहां। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान। देखती तुम्हें ज़मीन देखता है आसमान। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान। देखती तुम्हें ज़मीन देखता है आसमान। देखती तुम्हें ज़मीन देखता है आसमान। देखती तुम्हें ज़मीन देखता है आसमान। मर्कटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एकपाद उत्थानासन, सेत बंधासन, कटितानासन, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, उष्ट्रासन वे कर लेना जिनको कमर में दर्द है, और आराम आराम से करना एक अनुष्ठान की तरह। जिनको ओबेसिटी है वो बीच बीच में शवासन करते हुए विश्राम करते हुए, मर्कटासन में भी विश्राम हो जाता है थोड़ा, बीच बीच में थोड़ा मर्कटासन करके शवासन करके फिर अपने आसन में लग जाना। श्रम और विश्राम का, प्रार्थना पुरुषार्थ का, निवृत्ति और प्रवृत्ति का, योग और कर्म योग का ये सिलसिला है, प्रवाह। बस इसमें बहे जाना। एक दिन जो तुम चाहते हो वो पा लेते हो। मर्कटासन। फिर मेरुदंड वालों को अपना अभ्यास करना है, वो स्पेशल फ्रेश प्रैक्टिस आपको बताई हुई है। और शेष एक कॉमन प्रैक्टिस है, इंक्लूसिव साइंटिफिक योग प्रैक्टिस फॉर कंप्लीट एंड सस्टेनेबल हेल्थ। इंक्लूसिव योग प्रैक्टिस नाम ही हमने इसका दे रखा है। आसन, बैठ करके मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, थोड़ा हल्का सा पीछे भी झुक लेना, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग होने से स्वास्थ्य अच्छा बनना रहता है। तो उष्ट्रासन और धुष्ट्रासन भी कर लेना। तो आज का हमारा प्रधान विषय है, बीच बीच में कुछ संदर्भ आएंगे तो थोड़ा संकेत कर देंगे, आत्मनिर्भर जीवन, आत्मनिर्भर खेती, आत्मनिर्भर व्यापार, आत्मनिर्भर शिक्षा चिकित्सा, आत्मनिर्भर घर परिवार, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बने ये संसार। आत्मनिर्भरता का जो सिद्धांत है ये यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल जस्टिस है।
ये भगवान की व्यवस्था ऐसी है जिसमें परस्परता का है भाव। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ संगच्छध्वं संवदध्वं एकत्वम् अनुपश्यत सहनावतु सहनौ भुनक्तु है। लेकिन इस एकत्व सहअस्तित्व विश्व बंधुत्व की जो मूल आत्मा है, सब काम तब होंगे जब तुम सबल होगे, तुम आत्मनिर्भर बनोगे। और भगवान ने परस्परता में सारा संसार रचा है, परस्परता में पूरकता है, मैं कहता हूं बार बार। लेकिन सृष्टि का एक छोटा से छोटा घटक भी आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर है। लेकिन दुनिया की ये मायावी ताकतें, जिसको संसार में साम्राज्यवादी ताकतें, सामंतवादी ताकतें, पूंजीवादी ताकतें कहा जाता है, ये इस आत्मनिर्भरता में इस संसार को जीने नहीं देना चाहते हैं। वो सबको पराधीन बनाना चाहते हैं। चाहे वो अमेरिका कॉर्पोरेट पावर है, चाहे वो मिलिट्री पावर है, चाहे वो पॉलिटिकल पावर है, चाहे रिलीजियस, ये स्पिरिचुअल, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल, सब क्या बोले, सब भेड़ों की तरह हाँकना चाहते हैं हमको। हम भेड़ बकरियां नहीं है भाई। हमें भगवान ने अनंत ज्ञान शक्ति संवेदना के साथ इस धरती पर पैदा किया है, आत्मनिर्भरता के साथ पैदा किया है। देखो अब 100 बार होगा भाई। देखो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंदासन, पादांगुष्ठनासा, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, 100 बार, 100 बार करेंगे। अब इसके लिए 25 बार तो सब कर सकते हैं, थोड़ा अभ्यास से 50 बार, और मेरी तरह से फिर 100 बार करेंगे। तो चलो 100 बार करना है। मैं गिन करके 100 बार करूंगा, आप भी करना। और एक भजन सुनाते हैं बेटी पारुल, छोटा सा, लंबे लंबे श्वासों के साथ, भजन के साथ। पता ही नहीं लगता कब वक्त बीत गया, जब हम भावातिरेक में होते, श्रद्धा के अतिरिक्त में होते हैं, तो फिर वक्त कब बीत गया पता ही नहीं लगता। प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुमसे जुदा जैसे घी व दूध मिले रहे, जैसे घी व दूध मिले रहे, वैसे मैं तुमसे मिला रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, प्रभु जी मुझे वरदान दो। जो थक जाते हैं वे 25 बार करके 4 बार में 1 मिनट कर लेना, लेकिन करना सबको है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, 1 मिनट 2 मिनट करने का अभ्यास बनाना, कपालभाति के साथ, भस्त्रिका के साथ। भगवान मिलन
पतंग वडोर में, जैसे प्यार चंद्र चकोर में, जो मिलन पतंग वडोर में, जैसे प्यार चंद्र चकोर में, जैसे प्यार चंद्र चकोर में, दिल में लगन ऐसी लगे, दिल में लगन ऐसी लगे, तेरी धुन में मस्त बना रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो, प्रभु जी मुझे वरदान दो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, भगवान के साथ एकात्म होकर के करो। फिर देखो करते करते ऐसा रूपांतरण होगा, तुम अतिमानस चेतना में प्रतिष्ठित हो जाते हो। भावातिरेक में, श्रद्धा के, भक्ति के, प्रेम के अतिरेक में आकर के योग करो। मेल है जैसे तन व प्राण का खेल है, जो सुमन सुगंध का मेल है, जैसे तन व प्राण का खेल है, जैसे तन व प्राण का खेल है, हर हाल में, हर काल में, हर हाल में, हर काल में, तेरे रंग में ही मैं रंगा रहूं, हर हाल में, हर काल में, तेरे रंग में मैं रंगा रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो, प्रभु जी मुझे वरदान दो। दो, 3 बार, 5 बार में कर लेना। त्रिबंध के साथ तेरी वंदना मेरा कर्म हो, तेरी साधना मेरा धर्म हो, तेरी वंदना मेरा कर्म हो, तेरी साधना मेरा धर्म हो, तेरी साधना मेरा धर्म हो, मेरा देवता मेरे साथ हो, मेरा देवता मेरे साथ हो, मैं उपासना में जुटा
सेतु बंदासन बाह्य प्राणायाम के साथ, जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद के साथ, कपालभाति के साथ, उज्जाई के साथ करो। जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वे एक एक पैर से, दोनों पैरों से पादांगुष्ठनासा। कहता हूं ना, मेरी औकात कुछ नहीं है। मैं तो एक अदना सा फकीर, ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा सा, लंगड़ा लूला सा, लेकिन भगवान की बदौलत, ऋषियों के ज्ञान की बदौलत, हाँ बहुत बड़ी औकात है, हाँ बहुत बड़ी हैसियत। कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, प्रभु तुझसे सब कुछ है मेरा। चलो अब जिसको जो बताया है ठीक से करते रहे। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढ, मैं खुद को ढूंढ कौन पूछता था। मेरी जिंदगी
दर भटक रहा था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती, मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती, मैं यूं भटक रहा था, तूफान में हो कश्ती, मैं यूं भटक रहा था, तूफान में हो कश्ती, मैं बुझा हुआ दिया था, मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। अपना अपना अभ्यास मंडूकासन, शशकासन पूरा करते रहोगे एक अनुष्ठान की तरह। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी हैं, तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है, तुझे क्या क्या मैं बताऊं, जो पास वर खड़ी है, तुझे क्या क्या मैं बताऊं, जो दास पर पड़ी है, ना ये गीत गा रहा था, ना ये गीत गा रहा था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। आगे झुको मंडूकासन और शशकासन में और 2 मिनट तक झुके रहो। हाँ, बांसुरी वाले खुल के बजाओ बेटा, ऐसे घबराओ। जब बोलूं तब धीरे बजाओ। भी है मेहरबान, एक तू जो है मेहरबान, सारा जग भी है मेहरबान, मुझ पर कौन मेहरबान है, मेहरबान मुझ पर कौन मेहरबान था, मुझ पर कौन मेहरबान था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता
जिंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था। आपने भी पूरा किया ना, मंडूकासन शशकासन किया। चलो अब आगे और कराते हैं, अभी कौन सा, ये तो सिलसिला चलता रहेगा। तो एक बार बेटे हरि के लिए, शुभी के लिए, पारुल के लिए, सबके लिए भाई बहुत बहुत अभिनंदन है। सब बच्चों ने बहुत अच्छे भजन भी सुनाए। तो चलो अब आगे कार्यक्रम चलता रहेगा। अब जरा पूरा आत्मनिर्भरता का दर्शन आज आपको देना ही है, और योग तो कराना ही है। योग देखो, मेरे से एक दिन रघुवीर शर्मा जी कहने लगे, बोले स्वामी जी ये भस्त्रिका, ये कपाल भाती आपको 30 साल हो गए कराते कराते, और आप इसको पुराना नहीं होने देते। वही मंडूकासन, वही शशकासन, वही शीर्षासन। मैंने कहा सूरज और चांद पुराना हुआ? बोले ये तो नहीं हुआ। मैंने कहा जैसे सूरज और चांद कभी पुराना नहीं होता, जैसे माँ बाप कभी पुराने नहीं होते, ऐसे योग भी कभी पुराना नहीं होता। तो माँ बाप की तरह है योग, तो सूरज चांद की तरह है। चलो कर ले मेरे सूरज, मेरे चांद, कर ले। कर ले, लगे रहो। और सुनो, ये कितना बड़ा दर्शन है। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए, झुक करके रुक गए, और रुक करके फिर रुके नहीं, कपालभाति चल रहा है। जिनको कमर में दर्द हो आगे नहीं झुकना, जिनको हरनिया हो पीछे नहीं झुकना, जिनको कमर में दर्द है वे मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मरकटासन अपने अपने अभ्यास करते रहना, लय के साथ, रिदम के साथ। और योग दर्शन है आत्मनिर्भरता का दर्शन, यज्ञ है आत्मनिर्भरता का दर्शन। ये आयुर्वेद और नेचुरोपैथी, ये जो अलग अलग थेरापियां जो आपको यहां बताते हैं और उसको छुपाते नहीं हम लोग। देखो, कपालभाति करते रहो, मैं तो बैठा हुआ हूं पद्मासन में और फिर आगे थोड़ी टिका रहा हूं। तुम कम से कम इतने तो झुकी जाओ। जो हम योग बताते हैं वो सब घर पे कर सकते हैं, करना ही चाहिए, करना ही है। जो हम यज्ञ आपको बताते हैं सबको घर करना चाहिए, करना ही है। कर सकते हैं नहीं, करना ही है। अब जिनकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल है वे अर्ध मत्स्येंद्रासन कर लेना बच्चे, और बड़े जो है वक्रासन कर लेना, और इसी में ही भस्त्रिका कपालभाति करते रहना। तो देखो, जो योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद की चिकित्सा हम आपको बताते हैं, एक्यूप्रेशर बताते हैं, मर्म चिकित्सा बताते हैं, अलग अलग थेरापियां कराते हैं, सबका मेथड हम बताते हैं कि भाई अपने घर पे ही कर लो। कोई लुका छिपी का खेल नहीं। अब इसकी तुलना में मैं बताता हूं। जिम वाली एक्सरसाइज तुम घर पर बिना जिम के नहीं कर सकते।
फिर आजकल सब चीजें बोले यांत्रिक, बोले सांस भी फूक भी मारनी है तो बोलो वो स्पायरोमीटर में मारो। धत तरीके क्यों मारे स्पायरोमीटर में? फूक मारने के लिए हमको कोई मशीन खरीदने की जरूरत है? स्पायरोमीटर में फूक मारो, बताओ। हमको फूक मारने के लिए, हमको एक्सरसाइज करने के लिए, हमको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए, हमको मेडिटेशन करने के लिए जहां बैठो वहीं मंदिर, वहीं मस्जिद, वहीं गुरुद्वारा, वहीं हरिद्वारा। अब भजन का वक्त नहीं है, किसी दिन सुना देंगे। साधो गुरु बिन जग अंधियारा, पानी में मीन पियासी रे मोहि सुनी सुनी आवत हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाव कस्तूरी बन बन फिरत उदासी रे मोहि सुनी सुनी आवत हासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनि जन सहस 88। सो तेरे घट माहि विराज परम पुरुष अविनाशी रे मोहि सुनि सुनि आवत हासी। है हाजिर के ही दूर बतावे दूर की बात निराशी। कहे कबीर सुनो भई साधो गुरु बिन भ्रम न जासी रे मोहि सुनि सुनि आवत हासी। लोग कहते हैं योग करना है, आसन करने, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है तो गुरु चाहिए। तू खुद ही गुरु है, तेरे भीतर ही गुरु है, तेरे भीतर ही परम गुरु है। बाहर के सब गुरु भी तुम्हारी सहायता करने के लिए है। बाहर के मठ, ये मंदिर, ये गिरजाघर, ये गुरुद्वारे, ये मस्जिद, ये सब सहायता करने के लिए। तुम जहां बैठो वहीं मठ है, मंदिर है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, हरिद्वार है। तेरे भीतर हरि का द्वार है। तो सुन मेरे भाई, योग में हां गुरु की आवश्यकता है। कितनी? मार्गदर्शन देते हैं। और गुरु से प्रेम जब होता है तो उससे हमारा प्रभु से प्रेम बढ़ जाता है, अपने आप से प्रेम बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे गुरु नहीं, गुरु लोभी चेला लालची, दोनों खेल हैं दाव। और भवसागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। ऐसा वाला गुरु घंटाल मत करना कभी। हाँ, ये मामला गड़बड़ है। तो सुनो, गुरु तो करना, गुरु घंटाल मत बनाना, और खुद भी मत बनना। गुरु डम ठीक नहीं, गुरु ठीक है। एक तरफ से किया, फिर दूसरी तरफ से कर लो। अपना कार्यक्रम जारी रखो। देखो भाई, रुकना मना है। हाँ, अपना अपना अनुष्ठान करते रहो। योग में जो आपको यहां पर योगाभ्यास बताते हैं, आसन, प्राणायाम, ध्यान, ओंकार, गायत्री का जप तप सिखाते हैं, करते रहो। यज्ञ जो आपको बताते हैं, सामग्री भी साथ में दे देते, बताते भाई गाय के घी से कर लेना, और इसमें थोड़ा सा सामग्री अलग अलग बता देते हैं। खुद बनानी हो तो सब लिख करके दे देते, इतनी इतनी मात्रा में मिला लेना। और भाई तुमसे ना बने तो भाई हम दे देते हैं, तेरी सहायता कर देते हैं। कोई लुका छिपी का कार्यक्रम नहीं है। हाँ, खुद करना है तो खुद कर ले, इसमें क्या दिक्कत है। यज्ञ में भी 11,000 का, 21,000 का, 51,000 का, 1 लाख का, आजकल तो बड़े लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों के हवन होते हैं। और फिर उसमें बोले एक गाय दान और कर दे तेरा बापू, वह तरनी तरेगा। एक हरियाणा के जाट ने गाय दी थी, वो दूसरे दिन आया, बोलो गाय तो यहीं बंध रही है, मेरा बापू तो डूब गया होगा अब तक। तो दूसरे दिन देखी, 1 सप्ताह बाद में गाय खोल के लिए आया उसके यहाँ से। बोले मुझे बेकार आ, मेरा बापू उड़े डूब के मर गया होगा अब तक। तो तू कह रहा मैं तरनी तरेगा। ये पाखंड चलता है।
बोले हमें खिला दो, थारे पितरों ने मिल जाएगा। हमने क्यों खिला दे, फिर हमारे बालका ने खिलाओगे। पितरों ने मिला ना मिले, बालकों ने तो मिलेगा। ये पाखंड चलता है सारा कार्यक्रम है। कुछ बनी बात, गोमुखासन करना, स्वयं योग करना, स्वयं यज्ञ करना। वेद में कहा है स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व, खुद यज्ञ कर, खुद योग कर। अब मैं कपाल भाती करूं और थारा पेट हिल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। कि बाबा आप कपाल भाती कर लो, आप अनुलोम विलोम कर लो और हमारा बीपी ठीक हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ये तो नहीं बनेगी बात। मैं लड्डू खाऊं और आपकी शुगर बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है? ये सब पाखंड चल रहा है। और ये पाखंड योग में भी है, ये पाखंड यज्ञ में भी है, ये पाखंड धर्म में, राजनीति में भी है। देश ने क्या मान रखा है? मोदी देश का उद्धार कर देंगे। अरे मोदी तो जो करेंगे सो करेंगे, तू भी तो कुछ कर ले। ये निरामय मोदी ने बनाया है, ये योगाग्राम मोदी जी ने बनाया है, ये पतंजलि योगपीठ मोदी जी ने बनाई है, ये बाबा रामदेव मोदी मेड है क्या? जैसे स्वामी रामदेव सेल्फ मेड है, ऐसे तुम सब सेल्फ मेड बनो। ये है आत्मनिर्भर भारत। चक्कर में पड़े हुए हैं, मोदी हमारा उद्धार कर देगा, योगी हमारा उद्धार कर देगा, फला सरकार हमारा उद्धार कर देगी, दीदी हमारा उद्धार कर देगी, दादा हमारा उद्धार कर देगा। धत तेरे की, न दीदी करेगी न दादा करेगा, तेरा उद्धार तुझे खुद करना है। उद्धरित आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, उद्धरेत आत्मना आत्मानम आत्मानम अवसादयेत, आत्मा ही आत्मनो बंधु आत्मैरुपुरात्मनः। गीता, भगवत गीता में ऐसा लिखा है। किसी को आपत्ति हो तो भगवत गीता पर मुकदमा ठोकना। तो अपना उद्धार खुद करो मेरे भाई। राजनीति वाले अपना काम करेंगे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, सारा संसार में अलग अलग जिन जिन के जो जो काम है वो करें तो ठीक, और ना करें तो भी ठीक। हमें अपना काम करना अवश्य है, किसी भी कीमत पर करना है। वो साथ दें तो भी, वो विरोध करें तो भी, वो अड़ंगे डालें तो भी, हर कीमत पर अपना काम नहीं छोड़ना। ए तुमने तो हाथी छोड़ दिया, पकड़े रखो अभी। हाँ, आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा उसका सूत्र दे रहा हूं। जैसे स्वामी रामदेव बना, जैसे आचार्य बालकृष्ण बना, जैसे पतंजलि योगपीठ बनी, जैसे योगाग्राम निरामयम बना, और योगग्राम निरामयम आने वालों को जैसे हमने बनाया, मोटे मोटों को पतला बनाया, दुबले पतलों को तगड़ा बनाया, जिनकी शुगर बढ़ी हुई थी उनका शुगर मिटाया, नॉन डायबिटिक कर दिया। एक तरफ सारी दुनिया के स्वार्थी लोग कह रहे हैं एक की भी शुगर ठीक नहीं होगी, मैंने कहा सबकी शुगर ठीक होगी। यह है आत्मनिर्भर। टोडी जी के बारे में बताना था, वो बाद में करके बता देंगे, कुछ पहले ही नहीं बताना चाहिए। ऐसा बताया चाणक्य ने कि काम करके बताओ तो अच्छा रहता है। तो क्योंकि ये तो फंगल वाला, तो अभी वैसे तो जो एंटी फंगल प्रॉपर्टी है वो मैंने बता ही रखा है। गाय के घी में होती है, गूगल में होती है, गिलोय में होती है, ये सब हमने कर रखा है। 5 प्रकार के फंगल, 25 प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस वो हमने मार रखे हैं यज्ञ से। तो यज्ञ एंटी फंगल है। फिर जो है इसमें जो औषधियाँ हैं, गिलोय, तुलसी, नीम से आरोग्यवटी बना रखी है। ये सारे क्योंकि एक दृष्टि होती है ना, वो सामने होती है। सबसे पहले तो रिसर्च दिमाग में होती है। जो ध्यान करते हैं ना, उनके दिमाग में पहले से पूरा का पूरा एक भगवान प्रेरणा दे करके एक मैकेनिज्म दे देते हैं दुनिया के लोगों को समझाने के लिए। हम ये इन विवो, इन विट्रो, फिर एनिमल ट्रायल से ह्यूमन ट्रायल तक का ड्रग डिस्कवरी का पूरा, ये हमारे पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज जी एक साधु हैं उधर रमन नेति में, मथुरा वृंदावन में। तो कहते हैं नाटक करना पड़ता है हमको। सच तो हमको पता है, बाकी दुनिया के लोगों को समझाने के लिए नाटक करना पड़ता है। देखो ये तुम जिसको कहते हो ना, ये पैरामीटर ठीक है, ये मैकेनिज्म है, इसको हम साइंटिफिक
मेडिसिन मानते हैं, इसको रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन मानते हैं। जैसे तुम मानते हो तो तुम्हारी भाषा में तुमको बता देते हैं, तुम्हारी संतुष्टि के लिए, हमको तो पता ही है। तो चलो